हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये फरवरी 2026 की आपकी रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग रहेगी। आपका एक हॉरोस्कोप है, एक प्रेडिक्शन है कि फरवरी का पूरा महीना आपका ओवरऑल कैसा जाएगा, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज। तो ओवरऑल हम इसमें धनु राशि चेक करेंगे कि फरवरी के महीने में आपके लिए क्या कुछ होगा। इसमें आपकी खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे और यहाँ से आपको एडवाइस और गाइडेंस भी मैं दूंगी धनु राशि। लेट्स सी धनु राशि के लिए फरवरी 2026 का टाइम कैसा रहेगा, क्या होगा, एनर्जीज क्या रहेंगी धनु राशि के लिए। फरवरी 2026 कैसा रहेगा, फरवरी 2026 सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, चंद्र राशि के हिसाब से, नाम, डेट ऑफ बर्थ, असेंडेंट, किसी भी तरीके से। धनु राशि की फरवरी 2026 में एनर्जीज क्या रहेंगी, होगा क्या इनके साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आउटकम क्या रहेगा, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस और गाइडेंस क्या है धनु राशि के लिए फरवरी 2026 में। वॉच एंड वेट। धनु राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी फरवरी 2026 में। धनु राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी। नो योर वर्थ। धनु राशि आपके लिए जो फरवरी का स्टार्टिंग वाला टाइम रहेगा ना, जो शुरू वाला, यहाँ पे थोड़े से आप जिद्दी और स्टबन रहेंगे। आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए और ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के आप बैठे हुए हैं। अब कई बार होता है कि इंसान का ना कोई काम होता है पर्सनल लाइफ में, करियर में, तो आप उस काम को ही पकड़ के बैठ गए कि ये काम आपके हिसाब से ही होना चाहिए और ये चीज़ें आपके हिसाब से ही होनी चाहिए। कुछ लोग हो सकता है, कुछ धनु राशि वाले किसी इंसान को, किसी रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हैं, उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। कई बार होता है ना कि किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो वो इंसान बार-बार सोचता रहता है। कई बार होता है किसी का कोई बिहेवियर, किसी की कोई आदत, किसी की नेचर अच्छी नहीं लगती है तो इंसान उसके बारे में सोचता रहता है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में यही है कि आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, लगाव महसूस कर रहे हैं। वो आपका मनी, पैसा, फाइनेंसेस, बैंक बैलेंस भी हो सकता है कि आप उसको खर्चा नहीं करना चाहते हैं, आपको अपने पैसे से ज़्यादा प्यार हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार इसको ज़्यादा ना छेड़ना नहीं है, अपनी सेविंग्स को ज़्यादा हिलाना नहीं है, तो आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो उसको लेकर आप थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, आप उसको लेकर ही एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। कुछ धनु राशि के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं। वो इंसान आपके दिमाग से नहीं जा रहा, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एक ऑब्सेसिव और पॉजेसिव सी एनर्जीज उस इंसान के लिए हो रही है। ये रिलेशनशिप कोई भी रहेगा, आपका लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, कोई लव रिलेशनशिप, कोई भी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ धनु राशि वालों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं। और आपको एडवाइस और गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि आप थोड़ा-सा एन्जॉय करें, किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठे, थोड़ा-सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहें। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो खर्चा करें, एन्जॉय करें। ये ना हो कि अपने पैसे को सँभाल के रखें, ज़्यादा टेंशन मत लें। और देखिए जो फ़रवरी का मिड का टाइम है, यहाँ पे थोड़े से आप नेगेटिव हो रहे हैं। फ़रवरी का मिड का मतलब 11 से 20 फ़रवरी या 11 से 18 फ़रवरी के बीच में नेगेटिव। देखिए है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है धनु राशि कोई, लेकिन आपकी ना खुद की जो सोच है वो थोड़ी-सी नेगेटिव सिर्फ़ इसलिए हो रही है फ़रवरी के मिड में कि कुछ चीज़ें शायद या तो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या नहीं हुई हैं और आप उसी चीज़ को सोच-सोच कर थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। और कोई चीज़ हो सकता है पहले ख़राब हुई, पहले का मतलब फ़रवरी से जो स्टार्टिंग वाला टाइम था, जनवरी था, दिसंबर था या फ़रवरी की स्टार्टिंग में, तो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद कुछ आपकी लाइफ़ में ख़राब हो गई हैं और आपको लग रहा है कि अब कुछ सही नहीं हो सकता, तो आप उस चीज़ को सोच-सोच कर ना थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि सब कुछ ख़राब नहीं हुआ धनु राशि, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सही भी है आपकी लाइफ़ में। आप उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें जो चीज़ें सही चल रही हैं और कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे काम करके उसको और बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उसको भूल जाएँ, अब कैसे करेक्ट करना है, कैसे ठीक करना है उसके ऊपर फ़ोकस करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा, पॉज़िटिव आउटकम मिलेगा
और जो चीज़ें खराब हुई हैं वो ठीक भी हो जाएँगी। तो थोड़ा-सा आपका फ़रवरी के मिड में नेगेटिव सोच हो रही है और आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो चीज़ें थोड़ी-सी आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, इसलिए आप थोड़े-से परेशान हो रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो फ़रवरी के एंड में या फ़रवरी के महीने में ही कोई पास्ट का इंसान, कोई पास्ट का रिलेशनशिप या कोई पास्ट की चीज़ आपकी लाइफ़ में आ रही है, जो आपको हेल्प और सपोर्ट ही करेगी। अगर पास्ट का कोई इंसान, अब इंसान देखिए कोई भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ, आपका कोई फ्रेंड हो गया, तो जिनसे आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है, वो आपको मदद कर रहे हैं। आपकी लाइफ में उनकी एंट्री हो रही है या आप उन लोगों को मिल रहे हैं, जिनसे आपकी थोड़ी-सी दूरी आई हुई थी। तो पास्ट का कोई भी इंसान हो सकता है, जिससे आपकी मुलाकात हो रही है, कोई क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं और वो इंसान के साथ आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी म बन रही है और आप चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं या फिर आप पास्ट की किसी जगह पे विज़िट कर रहे हैं। पास्ट का मतलब जो पुरानी कोई जगह थी, ट्रैवल कर रहे हैं, आप उस जगह पे दोबारा से घूमने जा रहे हैं। पास्ट की चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा आपका फ़ोकस रहेगा। कहने का मतलब ये है, आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल की एनर्जीज़ के लिए कि फ़रवरी के महीने में आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चलेंगे। ये मैंने बताई थी आपकी एनर्जी लेवल रहेंगे। अगर हम ओवरऑल सारांश निकालें, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन है, डिवोशन है और आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी खराब हुई हुई हैं। आप उसके ऊपर मेहनत करके उसको ठीक कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसा, बिज़नेस आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको उसमें एक फ़ायदा, एक गेन होगा। अगर आप हेल्थ के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या फिर कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, तो फ़रवरी के महीने में आपकी जो एनर्जीज़ रहेंगी, आउटकम यही रहेगा, जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जिस भी चीज़ के ऊपर काफ़ी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अपने एफर्ट्स डालेंगे और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आपकी मेहनत का फल आपको फ़रवरी के महीने में मिलेगा। ये आपके लिए ओवरऑल चीज़ें निकल कर आई हैं। भले ही थोड़ी बहुत आपको लगे चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, लेकिन जो फ़रवरी पूरा महीना जो जाएगा ना, एंड रिजल्ट आपका आपकी फ़ेवर में जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपने मेहनत की और उसका आपको रिजल्ट मिला और आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि कोई भगवान, कोई गॉड, कोई एंजल आके आपकी मदद नहीं करेगा। खुद मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी धनु राशि, आपको ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी चीज़ें सही होंगी, तभी चीज़ें जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, तभी चीज़ें करेक्ट होंगी। तो कोई चमत्कार नहीं होगा कि हाँ, भई कुछ आपने कुछ नहीं किया और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, किसी के भरोसे मत बैठें, अपना काम खुद करें, हार्ड वर्क करें, तो डेफ़िनेटली आपकी फ़ेवर में चीज़ें जाएँगी और जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही होगा धनुराशि फ़रवरी के महीने में। तो ये आपके लिए एडवाइस भी है और होगा भी ऐसा। और आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि आपको अपनी वर्थ नहीं भूलनी। कुछ लोग होता है ना कि इंसान को लगता है यार मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो कई बार इंसान थोड़ा-सा नाउम्मीद हो जाता है। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है आपने अपनी वर्थ को जानना है, ये एडवाइस है आपके लिए। आपने गिव अप नहीं करना, आपने इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपने एक्शंस लेने हैं, आपने आगे बढ़ना है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना और जो भी आप चाहते हैं उसको डेफ़िनेटली आप अचीव करेंगे। अगर आप हार मान के गिव अप कर दिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपने अपनी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते जाना है, डरना और घबराना नहीं है जो भी आप चाहते हैं। दूसरा आपके लिए है कि थोड़ा-सा वॉच करें, थोड़ा-सा वेट करें। किसी चीज़ के लिए उतावलापन ना रखें, किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी ना करें। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। थोड़ा-सा वॉच करें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और वेट भी करें, सब्र और पेशेंस भी रखें। क्योंकि कई बार होता है इंसान को लग रहा है कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से टाइम अलग ही होता है। तो उनके हिसाब से चलें, जैसे चल रहा है चलने दें। सिर्फ़ आपने हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, जो आप चाहते हैं उसको मिलेगा वो ज़रूर आपको। लेकिन जल्दबाज़ी में, उतावलेपन में आपने आकर कुछ भी नहीं करना और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, चीज़ों को रोकने की कोशिश नहीं करनी। तो ये है धनुराशि आपकी फ़रवरी 2026 की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।